पिछली वीडियो में हमने जो है इंसर्ट के ऑप्शन की थी कि हम डेटा इंसर्ट किस तरीके से कर सकते हैं डेटाबेस में। तो यहाँ पर हमने कुछ डेटा इंसर्ट भी की थी। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम उस डेटा को इस डेटा को यहीं पर डिस्प्ले किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इस पेज को मैं खोल लेता हूँ। मेरे पास ये पर ये इंडेक्स पेज है और ये इंडेक्स पेज में अगर आप देखें मैंने कनेक्शन बनाया हुआ है और यहीं पर जो है हम करेंगे क्या, इस यहीं पर मैं खोल लेता हूँ से, हाँ यहीं पर मैं क्या करूँगी एक PHP फाइल खोल लूँगा और यहीं पर यहाँ पर तो मैं क्या करूँगा कि एक वाइल लूप चलाऊँगा ताकि हमारे जो डेटा हो सॉरी पहले हम इसके लिए एक क्वेरी चलाता हूँ। यहीं पर एक करूँगा फेच डेटा के नाम से और इसमें एक जो है MySQLi _ क्वेरी और यहीं पर दो आर्गुमेंट जिस तरीके से हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। और यहीं पर क्या करूँगा कि सेलेक्ट और यहीं पर एस्टेरिस्क यानी स्टेरिक जिसको हम कहते हैं वो यूज़ करूँगा ताकि जितने भी वो हो हमारे पास वो सारे के सारे हमारे पास सेलेक्ट हो फ्रॉम। और ये पर मैं क्या करूँगा कि जो टेबल का नाम है वो है डेटा, तो मैं यही सी करूँगा। यहाँ पर हमें कंडीशन की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल क्योंकि हम सारे डेटा को फिच कर रहे हैं। तो मैं यहीं पर एक इसको रोक देता हूँ। ओके, और अब मैं यहीं पर जो है इस लूप चलाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि जब भी हमारी जो यानी फिच डेटा है वो सॉरी यहीं पर एक वेरिएबल बनाता हूँ। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि एक रो के नाम से मैंने वेरिएबल बना और ये पर चलाऊंगा फिच अंडरस्कोर यहीं पर फिच अंडरस्कोर तो मैं यहीं पर क्या चलाऊंगा कि इसको हम कहते हैं MySQLi _fetch और उसके बाद यहाँ पर _array, ये एक array के थ्रू हम करेंगे। और यहाँ पर आप रो भी कर सकते हैं fetch _row। तो मैं यहीं पर क्या करूँगा, यहीं पर जो है ये पास करूँगा, ये वाला ये पास करूँगा, कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लिया। ये तो हमने ऑलरेडी कर ली है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा वो सारे वेरिएबल में स्टोर करूँगा उसको। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कि नेम से और यहाँ पर क्या करूँगा $_post क्योंकि हम पोस्ट से कर रहे हैं। और उस वेरिएबल का नाम क्या है क्योंकि हमारे पास आ रही है कहाँ से, डेटाबेस से। तो डेटाबेस का यहीं पर जो है डेटाबेस का नाम दूंगा। तो मेरे पास डेटाबेस का नाम है ये और जो है f_name है और उसको इक्वल करूँगा इस चीज़ का $_post और जो है _name है। ये डेटाबेस इसकी है, ये वाली जो है हम फिच कर रहे हैं वो डेटाबेस की है। और जो हम इंसर्ट में कर रहे थे वो डेटाबेस की नहीं थी, वो थी कुछ फील्ड्स की, वो जो टेक्स्ट फील्ड थी। और अब जो है क्लास और यहीं पर क्या करूँगा कि $post और यहीं पर भी सेमीकोलन ही लगा देता हूँ। यहीं पर अब क्या करूँगा कि फीस जो है $_post और फीस ही करूँगा क्योंकि मेरे पास ये सारे नाम जो है ये डेटाबेस के अंदर ही है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहीं पर अब देखिए नेम, फादर नेम, क्लास, फीस और मंथ, इसलिए मैं ये दे रहा हूँ। और जो लास्ट वाला है मंथ का $_post और मंथ। तो मैंने यहाँ पर ये सारी वेरिएबल जो है वो होल्ड कर ली है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए मैं इसको डिस्प्ले भी करना चाहता हूँ। यहाँ पर तो आ गए हैं, ठीक है हमने डेटाबेस से जो है ये फेच कर ली है यहाँ पर सेलेक्ट मेन्यू के थ्रू। यहाँ पर देखिए ये दो तरीके, एक तो ये है कि सारे टेबल के जो ये नाम है
ये जो यहाँ पर देखिए ये नाम यानी आईडी और नेम और एप नेम और ये सारा कुछ, या तो यहाँ पर जो है ये दे दें स्टेरिक के अंदर। अगर आप स्पेसिफिक मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ नेम आ जाए और कामा f_ नेम आ जाए, तो ये सेलेक्ट करेगा किस चीज़ की, यानी नेम की फील्ड को और फादर नेम की फील्ड को, और किसी को सेलेक्ट नहीं करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी की पूरी क्यों करूँ, तो इसलिए मैं एस्टेरिक इस्तेमाल कर रहा हूँ यहीं पर। और फ्रॉम डेटा यहाँ पर मैंने कंडीशन नहीं यूज़ की क्योंकि हमें कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, वो हम यूज़ करेंगे जब हम अगले में जाएंगे जो अपडेट करेंगे अपडेशन के लिए, तो उसमें हम यूज़ करेंगे किस तरीके से कंडीशन काम करता है। यहाँ पर तो मैंने डेटा को होल्ड की है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस टेबल में ही इसको जो है डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहीं पर आऊँगा सिंपल और PHP का जो है सिंटेक्स खोल लूँगा यहीं पर, इस तरीके से है, और एको करूँगा। एको करना है, लेकिन यहाँ पर याद रखना है इस सारे वेरिएबल को, लेकिन यहाँ पर $_ और पोस्ट से, और फिर नहीं सॉरी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऊपर दी है, तो $_ नेम इसी को डिस्प्ले करना है। अगर मैं यहाँ पर अभी देखूँ रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि अनडिफाइंड और ये सारा कुछ अनडिफाइंड नेम वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मसला क्या है। पहले तो मैं देखता हूँ कि क्योंकि मैं लूप चलाऊंगा यही तक, तो मैं क्योंकि इसको क्या करूँगा यहीं पर PHP जो है क्लोज करूँगा और फिर से एक PHP खोल लूँगा। ये क्यों, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ से, और इसको मैं बंद करूँगा नीचे इस टेबल की नीचे। क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए ये सारा का सारा जो चीज़ है यहीं पर मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि ये ब्रैकेट यानी ये पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्या करता है, अब ये कह रहे हैं अनडिफाइंड जो है ये सारा नेम है, तो यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है। ये कह रहे हैं कि अनडिफाइंड नेम और ये सारा कुछ। तो मसला यहाँ पर ये है कि हमने यहाँ पर जो वेरिएबल बनाए उसको हम यूज़ करेंगे ना, यहीं पर उसके साथ उसको यूज़ करेंगे और फिर उसके साथ जो है ब्रैकेट में ही कर देते हैं। और अब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ कि क्या करता है। ओफो, ये इसमें फिर से मसला है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें रो ही चाहिए क्योंकि हमने जो बनाया था वो गलत है। अंडरस्कोर और ये अंडरस्कोर नहीं, रो, और यहाँ से अंडरस्कोर हटा देते हैं, रो ही डालते हैं, और यहीं पर भी रो ही और यहीं पर भी रो ही, क्योंकि हम यहाँ पर तो वो नहीं, क्योंकि हम फिच कर रहे किसी डेटा को इंसर्ट नहीं कर रहे, तो इसलिए हम यहीं पर करेंगे। और मैंने यहाँ पर ये यूज़ किया है। और अब देखते हैं कि क्या इस डेटा को इससे हटा देता हूँ, डायरेक्टली एको करता हूँ यहीं पर क्योंकि इस वेरिएबल में, और अब रिफ्रेश करके देखते हैं। यप, अब आ रही है हमारी जो है वो डेटा। यहाँ पर देखिए पूरी के पूरा डेटा, लेकिन यहाँ पर ये देखिए ये पूरा इंसर्ट है। तो इसको मैं क्या करूँगा कि इसको क्लोज करूँगा इस पूरे टेबल यानी TR के बाद, ताकि पूरा टेबल रिपीटेड हो। तो मैं भी रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा हमारे पास आ रहा है। तो नेम, अब मैं क्या करूँगा कि नेम की बाद फादर नेम और ये सारा भी फेच करता हूँ। तो ये बहुत ही आसान है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया है, पेस्ट किया है, और ये क्या है f_ नेम है, ये वाला नेम, और यहीं पर क्या है पेस्ट करूँगा, और जो है क्लास वो, और यहीं पर क्या करूँगा कि पेस्ट करूँगा, और फीस है, और यहीं पर जो है फीस के बाद है हमारे पास मंथ है। तो मंथ के बाद मेरे ख्याल में ये हमारे पास ज़्यादा आ जाती है। ओहो सॉरी, इसको कट करता हूँ, हमने आईडी बोल रखी है, और इसको यहीं पर हम क्या करेंगे पेस्ट करूँगा, ओहो इसे कॉपी कर लेता हूँ,
कॉपी पेस्ट और यहीं पर क्या है आईडी। लेकिन अगर आप देखिए हमने आईडी को कॉल नहीं किया तो मैं यहीं पर आईडी को भी कॉल कर लेता हूँ, इसको भी आईडी देता हूँ और रो और फिर इसको आईडी। ये आईडी वही आईडी है जो कि यही आईडी है जो कि ये वाला नाम है, तो मैंने यहाँ पर कर ली है। और इसकी आईडी में नाम हमने गलत दिया था इसलिए, तो मैं अगर अब इसको रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर देखिए ये आईडीज़ आ रही है। ये आईडी अगर आप देखिए ये वाले 2 हैं 3 हैं और ये सारे कुछ नेम्स और ये सारा मैंने उसी तरीके से कर लिया। ये हमारा लूप चल रहा है। अगर मैं इस तरीके से कर लूँ मिसाल के तौर पर, यहाँ पर ये भी मसला कर रहा है लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको हम एक ही बटन यहाँ पर दे सकते हैं ताकि उसी से ही इंसर्ट हो और किसी से, तो इसको मैं यहीं पर कर लेता हूँ ताकि फिर से मसला ना हो। इस इंसर्ट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इस टेबल के ऊपर ही एक बटन बना लेता हूँ। यहीं पर कंटेनर के ऊपर एक एंकर बनाऊंगा और उस एंकर को क्या दूंगा, यही लिंक कट कर लेता हूँ और इसको ख़त्म कर लेता हूँ यहाँ से ताकि ये रिपीट ना हो, क्योंकि ये तो सारों के साथ ये रिपीट हो रहा है। और मैं यहीं पर आऊँगा, ओहो सॉरी यहीं पर नहीं, यहीं पर पेस्ट कर लिया और यहीं पर क्या करूँगा कि इंसर्ट न्यू डेटा एक नाम दे दिया उसको और इंसर्ट पे आएगा और इसको मैं एक बटन बना देता हूँ btn डैश और लेट्स से डेंजर। तो मैंने डेंजर कर लिया और इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इंसर्ट का वो आ चुका है। इसको तो हम इधर उधर भी कर सकते, कोई बात नहीं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं न्यू डेटा इंसर्ट करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर एक मसला और भी आ रहा है क्योंकि इंसर्ट को मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या सही है बिल्कुल। अब अगर मैं इस पर इंसर्ट पर क्लिक करूँ और न्यू डेटा करूँ, मिसाल के तौर पर है वाजिद और लेट्स से फादर नाम है मियाँ सेब और क्लास में है 10th में है और फीस है इसकी 3000 या 30,000 और मंथ है लेट्स से अप्रैल की और मैं इसको सबमिट करूँगा तो डेटा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। लेकिन ये वहाँ नहीं जा रहा इसलिए मसला कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया भी था, इसको हम रीडायरेक्ट करेंगे। चाहता हूँ कि जब इसको हम इंसर्ट करें तो ये वहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाए। तो मैं ये इंसर्ट में आऊँगा और ये पर जो हमने यहीं पर रीडायरेक्ट किए हैं मैंने यहाँ पर उसी पेज के ये लोकेशन। तो मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अभी तो खैर हमने अभी रीडायरेक्ट की है क्योंकि मैं यहाँ से जाऊँगा और यहाँ पर देखिए न्यू डेटा जो हमारे पास है वो आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पर न्यू डेटा एक और इंसर्ट करूँ और लेट्स से साजिद के नाम से, फादर नेम इज़ नवाब खान और क्लास जो है लेट्स से 4th, फीस है इसकी 1400 और मंथ है इसकी जनवरी और मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक हुआ तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली ये रिडायरेक्ट हो चुका है और हमने तो यहाँ पर देखिए 5th नंबर जो है साजिद नाम और ये सारा कुछ हमारे पास आ चुका है। तो ये था कुछ फेच के बारे में कि हम डेटाबेस से जो है, अब हम डेटाबेस के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, हम यही करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि हम एडिट करें और फिर उसके बाद डिलीट करें कि किस तरीके से हम एक इस डेटा एग्जिस्टिंग डेटा में चेंजेस कर सकते हैं थ्रू यहीं पर, यानी हमें डेटाबेस में जाने की ज़रूरत ना पड़े।